हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। मैं बताने वाला हूँ कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना कैसी है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। देखिए, हेडिंग रहेगा आपका पृथ्वी की आंतरिक, ठीक है, इसको बोल सकते हैं यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम कह सकते हैं कि द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर। यानी हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है और इसके अंदर, पृथ्वी के अंदर क्या क्या पाई जाती हैं, इसको हम बेसिक से समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर में पृथ्वी है कैसी। तो मैं आपको रियल में बताऊं, रियल में आपने सुना होगा कि पृथ्वी क्या है, तो गोल होती है, अंडा के आकार की होती है, बट ऐसा नहीं है। जो रियल में पृथ्वी जो है, पृथ्वी इस आकार की है। ऐसे मतलब कुछ समझ जाइए, ऐसे नॉर्मल जो है कि ऐसे करके जो है ऐसे आकार की है। यानी उसका शेप जो है कि बिल्कुल जो है कि अलग तरीके का है, एक रेगुलर शेप नहीं है, यानी पूर्णतः गोल नहीं है। तो पृथ्वी अगर पूर्णतः गोल नहीं है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो आप एक बात ध्यान से सुनिए। अगर ये पूर्णतः गोल नहीं है, अब मैं इसे थोड़ा सा, इसे जैसे आपने देखा होगा कि घर पे जो फुटबॉल होता है, फुटबॉल को अगर, फुटबॉल में अगर हवा निकल जाती है तो उसकी संरचना ऐसे दिखाई देने लगती है ना। फुटबॉल की जब हवा निकल जाती है तो ऐसी संरचनाएं दिखाई देती है, लेकिन जब हम उसमें हवा भरते हैं तो ये पूर्णतः गोल हो जाता है। ऐसे सपोज करिए कि मैं इसमें हवा भरता हूं तो ये क्या हो जाएगा, पूर्णतः गोल हो जाती है। ऐसे समझ जाइए कि पूर्णतः क्या हो गई, ये ऐसे करके ये पूर्णतः क्या हो गया, तो गोल हो गया। अब ये पूर्णतः गोल हो गया तो अब आप यहाँ पे एक चीज देखोगे कि जो ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, ये कहाँ चला जाएगा, अंदर की तरफ, और जो अंदर वाला है वो बाहर की तरफ चला जाएगा। तो ये एक गोल के रूप में दिखाई देगा, इसलिए इस शेप को बोलेंगे जियोइड शेप। ठीक है, क्या बोलेंगे, जियोइड शेप। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही याद रखिएगा कि पृथ्वी की आकार कैसी है, तो जियोइड की शेप की है। ठीक है ना। जियोइड शेप क्यों बोलते हैं, मैंने बताया कि पृथ्वी की साइज बिल्कुल ही अलग तरीके का है। अगर हम उसे थोड़ा सा पुश करें या प्रेशर दें, यानी उसे गोल बनाने की कोशिश करें, उससे ही हम क्या बोलते हैं, तो जियोइड शेप। ठीक है ना। तो ये हमारा पृथ्वी का हो गया शेप। यानी अब इसको मान लीजिए कि मैं इसे साइड से एक पृथ्वी अलग से ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक पृथ्वी ड्रॉ किया, ऐसे ध्यान से सुनिएगा, ये हमारी पृथ्वी। क्लियर। तो आप सोच के देखिए कि अब ये हमारा जियोइड शेप हो गया, क्योंकि मैंने इस पृथ्वी को क्या किया था, बढ़ा दिया था दब दब के, है ना, इसको एक शेप बना दिया गोल, तो इसलिए बन गया जियोइड शेप। अब आप सोच के देखिए कि अगर ये गोल है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेंटर होगा। पृथ्वी अगर गोल है तो यहाँ पे क्या होगा, सेंटर होगा, यानी केंद्र होगा। अगर मैं इस केंद्र की बात करूं तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पृथ्वी से ये कहीं से बाहरी जो सतह, ये बाहरी सतह आउटर मोस्ट वाला लेयर है, यहाँ पे आउटर मोस्ट वाला लेयर है, यहाँ से कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, है ना, जिसको आप व्यास बोल सकते हैं। क्लियर। ऐसे ही इधर से भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। ठीक है। अब आप ध्यान सुनिए, जब यहाँ से यहाँ तक ये व्यास है, इसका मतलब केवल ये बिंदु जहाँ तक है, यहाँ तक क्या है, तो त्रिज्या है। ठीक है, त्रिज्या है। तो ये त्रिज्या कितनी होती है, तो आपको याद रखिएगा 6731 किलोमीटर। यानी त्रिज्या कितनी है, तो 6731 किलोमीटर। ठीक है ना, 6731 किलोमीटर। चलिए, ये हम ऐसा अगर आप याद रखते हैं, ठीक है, तो आप याद रखिए कि ये जो पृथ्वी की त्रिज्या है, बीच से अगर मैं पृथ्वी को गोल जियोइड मान लूँ तो बीच के केंद्र से बाहरी सतह की जो डिस्टेंस है वो कितना है, त्रिज्या 6731 किलोमीटर। अब देखिए, ये हमारा पृथ्वी है। अब हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिसका नाम था एडवर्ड स्वेस। एडवर्ड स्वेस। एडवर्ड स्वेस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना इस कंडीशन में है। यानी एडवर्ड स्वेस नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, यानी पृथ्वी के अंदर की चीजें दिखती कैसी है। अब आप ध्यान से सुनिए कि जब ये त्रिज्या है तो मैं क्या करता हूँ, इस पृथ्वी को समझ लेता हूँ कि एक जो एक तरबूज है। क्या है, तरबूज। अब आप बताइए कि अगर मैं तरबूज को कभी दुकान पे जाता हूँ तरबूज खरीदने के लिए, तो कभी आपने देखा है कि पूछा जाता है कि तरबूज पका है कि नहीं पका है, तो दुकानदार जो है उसमें एक ठेपी बनाता है
है ना, ऐसे कट करके देता है। आप देखेंगे तो ऐसे कट करके देता है, ये निकालता है, दिखाता, देखिए एक पका हुआ है कि है ना। तो ये जो कट करके बनाता है ये वाला, ठीक है, इसी पार्ट को मैं क्या करता हूँ, सपोज करिए कि यहाँ केंद्र से क्या करता हूँ, इस पार्ट को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। जो एडवर्ड स्विस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, ऐसे ही एक कल्पना मात्र क्या किया कि ये कल्पना किया और ऐसे पार्ट को निकाल लिया, यानी ऐसे पार्ट को क्या किया उन्होंने, तो निकाल लिया, यानी पृथ्वी का एक चिप्पी वाला पार्ट निकाल दिया और उसी पे स्टडी किया और बता दिया कि यही क्या है, चारों तरफ है। तो जब इन्होंने इस पर अध्ययन किया, एडवर्ड स्विस नामक वैज्ञानिक ने, कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जब एडवर्ड स्विस नामक अध्ययन किया तो उन्होंने बताया कि पृथ्वी का जो ये पार्ट है, ये टोटल 3 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में, 3 भागों में बटा हुआ है। तो 3 भागों में बटा हुआ है, तो इन्होंने क्या कहा कि 3 भागों में बटा हुआ है। तो ध्यान सुनिए, मैं पहला भाग बनाता हूँ 1 और ये बना दिया 2, ठीक है। इन 3 भागों में इन्होंने, एडवर्ड स्विस ने बताया, ठीक है ना। अब एडवर्ड स्विस ने बताया कि जब 3 भागों में बटा हुआ है तो क्या हुआ, इस भाग को बोलते थे क्रस्ट। क्या बोलते थे, क्रस्ट। दूसरे वाले को बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं, मेंटल। तो जब एडवर्ड स्विस ने बताया कि क्रस्ट, मेंटल, ऐसे ही बताया उन्होंने कि कोर, नीचे वाला क्या है, तो कोर, क्या है, तो कोर, ठीक है। उन्होंने 3 पार्ट बता दिया। जैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास अंडा है, अगर अंडे को उबाल देते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा, उबालने के बाद आप देखेंगे कि बाहर एक कवर होता है, उसका कवर के नीचे व्हाइट वाला पार्ट होता है, उसके नीचे येलो वाला पार्ट होता है, यानी पीले कलर का होता है। देखिए, कोर जो है कि पीला वाला पार्ट है, मेंटल जो है कि व्हाइट वाला पार्ट है, क्रस्ट जो बाहर का खोल होता है वो अंडे का है, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिए, ये क्रस्ट होता है ना, सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। ये क्रस्ट क्या होता है, तो हार्ड होता है। ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो जितने टाइप्स हैं, यानी क्रस्ट, मेंटल, कोर, इसमें से सबसे ज़्यादा हार्ड कौन होता है, तो क्रस्ट होता है। क्या होता है, क्रस्ट होता है। अब जब क्रस्ट हार्ड होता है तो अगर सपोज करिए कि मैं इस क्रस्ट की मिट्टी को अगर मुंह के अंदर चखूं, ठीक है, क्रस्ट की मिट्टी को मुंह के अंदर चखूं तो इसका जो स्वाद है वो कैसा लगेगा, तो आप याद रखिएगा, एसिड। कैसा लगेगा, एसिड। कैसा लगेगा, एसिड, यानी अम्ल की तरह। कैसा लगेगा, अम्ल की तरह, ठीक है। अगर मैं इस क्रस्ट वाले पार्ट से कुछ मिट्टी निकाल करके उसको चखता हूं तो कैसा लगेगा, एसिड यानी अम्ल की तरह। अगर मेंटल में से निकालता हूं तो ये लगेगा बेस की तरह। क्या लगेगा, बेस, जिसको बोलते हैं क्षार। क्या बोलेंगे, तो क्षार, ठीक है ना। एसिड की तरह लगेगा क्रस्ट और बेस की तरह लगेगा मेंटल। जो कोर होता है वो, उसको जो है कि चखा नहीं गया है, इसका मतलब कि उसके बारे में उतना ज़्यादा डीपली नहीं पता है, इसलिए उसको कहा जाता है कि लिक्विड फॉर्म में, इन द्रव में है। किस रूप में है, द्रव के रूप में है, लिक्विड, ठीक है, लिक्विड के रूप में है ये। कौन, तो कोर। कोर वाला पार्ट क्या है, तो लिक्विड के रूप में है। क्लियर। देखिए, एडवर्ड स्विस ने क्या कहा था कि जब उन्होंने 3 पार्ट में बांटा तो बताया कि जो क्रस्ट है और मेंटल है, इसको एक अलग करने वाली रेखा बन रही है, ये लाइनिंग, ठीक है। इसको कोई ना कोई एक लाइनिंग अलग कर रहा है। वैसे ही जो मेंटल है और कोर है, इसको भी कोई ना कोई क्या करेगा, तो अलग करेगा, ठीक है। तो ये अलग करने वाली जो लाइन है, इस लाइन को इन्होंने क्या किया, तो एक नाम दे दिया। जो क्रस्ट और मेंटल को अलग कर रहा है और मेंटल और कोर को अलग कर रहा है, इसको अलग अलग उन्होंने क्या किया, तो नाम दे दिया। सुनिए, जो क्रस्ट और मेंटल है, इनको अलग करने वाली लाइन को कहा उन्होंने मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना, मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन यानी रेखा, ठीक है। ऐसे ही जब मेंटल और कोर को उन्होंने बांटा तो बताया कि जो बीच में ये रेखा बन रही है, इसको उन्होंने नाम दिया गुटेन वर्ग। क्या नाम दिया, गुटेन वर्ग। ध्यान रखिएगा, क्या नाम दिया, तो गुटेन वर्ग। यानी क्रस्ट और मेंटल को अलग अलग करती है मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन, ठीक है। मेंटल और कोर को अलग करती है गुटेन वर्ग लाइन। क्लियर। ये बात एडवर्ड स्विस ने बताया। मैंने बता दिया, क्रस्ट को अगर चखेंगे तो कैसा लगेगा, एसिड, मेंटल को बेस, कोर को ये कोई नहीं, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। अब सुनिए, जो क्रस्ट होता है, ये मैं बात कर रहा हूं, ये पूरा क्रस्ट जो होता है, ये क्रस्ट जो है कि ये सबसे कम यही है, यानी लगभग 0.5% या 1%, सबसे कम यही है क्रस्ट। और सबसे ज्यादा आपका मेंटल है। क्या है, मेंटल, ये लगभग है 83%। क्या है, 83%। क्लियर। ध्यान सुनिएगा, सबसे कम जो है कि क्रस्ट है, यानी 0.5% है, ठीक है। और सबसे ज्यादा मेंटल है 83%, और कोर जो है कि 16% है। कोर कितना है, तो 16% है। क्लियर। अब देखिए,
होता क्या है कि ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये ऊपर जो है कि अर्थ सरफेस है जिस पे हम लोग रहते हैं वो क्रस्ट वाला एरिया है, ये क्रस्ट वाला एरिया है और ये सबसे केंद्र वाला एरिया है ना, नीचे वाला एरिया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, नीचे का जो तापमान होता है कोर का टेम्परेचर ये लगभग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 5000 डिग्री सेंटीग्रेड कोर का तापमान होता है। और जैसे जैसे ऊपर आते जाते हैं ये तापमान कम होने लगता है और जो पृथ्वी का ऊपरी सतह है ये लगभग जो है कि 10 डिग्री से 15 डिग्री तक हो जाता है। ठीक है, ध्यान सुनिए, 10 डिग्री से 15 डिग्री तक कहाँ हो जाता है? ऊपर वाला सतह हो जाता है 10 डिग्री से 15 डिग्री तक। क्लियर? तो नीचे यानी कोर का टेम्परेचर लगभग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और क्रस्ट के ऊपरी वाले सबसे सतह पे यानी सरफेस पर, अर्थ सरफेस पर 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। यही रीजन है कि जब पानी ठंडी के दिनों में जो पानी निकलता है, ठीक है, ज़मीन के अंदर से जो पानी निकलता है वो हमें गर्म महसूस होता है और गर्मी के दिनों में ठंडा महसूस होता है। अब बताता हूँ कि क्यों। जैसे देखिए, अगर ठंडी का मौसम है तो बाहर वायुमंडल का तापमान हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा कम, यानी सपोज करिए कि ये ऊपर का सरफेस जो है कि 10 से 15 डिग्री है, ठीक है, 10 से 15 डिग्री है, ठीक है, और जब बाहर का तापमान कम हो जाता है विंटर सीजन में, ठंडी के दिनों में, तो लगभग जो है कि 7 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा या 5 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, है, समझ रहे हैं ना? ये 7 डिग्री और 5 डिग्री। अब आप ध्यान सुनिए, पानी जो आ रहा है उसका तापमान लगभग 10 से 15 रहेगा क्योंकि यहाँ से ज़मीन से आएगा, ठीक है, और बाहर का तापमान 7 से 5। तो अब आप बताइए ज़्यादा तापमान किसका हुआ? तो पानी का। अब आप सोचिए कि पानी को जब टच करेंगे तो जाहिर सी बात है गर्म लगेगा। क्यों? कि उसका तापमान जो है कि बाहर के तापमान से क्या है? ज़्यादा है, इसलिए हमें वो गर्म लगता है। ठीक है, और वही चीज़ होता है गर्मी के मौसम में। गर्मी के मौसम में आप देखोगे कि जो बाहर का तापमान होता है, ठीक है, बाहर का तापमान होता है वो चला जाता है लगभग 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक बाहर का जो तापमान होता है चला जाता है। तो क्या होता है, अब बताइए, 10 डिग्री और 15 डिग्री और बाहर का तापमान 42 डिग्री। अब आप बताइए कि जो व्यक्ति बाहर 42 डिग्री में घूम रहा है, अगर वो 10 डिग्री को टच करता है तो ठंडा महसूस लगेगा, है ना? तो क्या होते हैं? ठंडा। यही रीजन है कि गर्मियों के दिनों में जो पानी होता है वो हमें ठंडा लगता है और ठंडियों के दिनों में पानी जो है कि क्या लगती है? गर्म लगती है। क्लियर? तो अब आपको ये समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जब ये एडवर्ड स्वेस ने ये सब चीज़ें बताया तो फिर आगे चल के धीरे-धीरे क्या किया गया कि क्रस्ट को भी 2 भागों में बाँटा गया, मेंटल को भी 2 भागों में बाँटा गया और कोर को भी 2 भागों में बाँटा गया। तो जो क्रस्ट को 2 भागों में बाँटा गया, ऐसे मैं बता देता हूँ, देखिए मैंने बाँट दिया 2 भागों में, मेंटल को भी मैंने 2 भागों में बाँट दिया, ऐसे मैंने कोर को भी 2 भागों में बाँट दिया। देखिए, जब ये क्रस्ट को 2 भागों में बाँटा गया तो आप सोचिए ये क्रस्ट का जो 2 पार्ट है, ये ऊपर वाला दिख रहा है यानी अपर क्रस्ट और नीचे वाले को लोअर क्रस्ट। ठीक है, ऐसे ही मेंटल को ऊपर वाले को अपर मेंटल और नीचे वाले को लोअर मेंटल, ऐसे ही कोर को अपर कोर और इनर कोर, है ना? बोल सकते हैं ना, अपर कोर, इनर कोर या लोअर कोर। अरे समझ में ना? देखिए, तो अब क्या होता है कि ये अब देखेंगे कि ये जो बांटा गया है तो ये भी एक लाइन बन रही है, बन रही कि नहीं तीनों? देखिए, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, ठीक है, अपर कोर, इनर कोर या लोअर कोर। इसको भी ये लाइन जो बांटी गई है, इस लाइन का भी नाम दिया गया। और क्या नाम दिया गया तो ध्यान रखिएगा, इस लाइन को बोलते थे कॉनरॉड। ठीक है, कॉनरॉड, ठीक है, कॉनरॉड लाइन। ठीक है, अब ये मेंटल वाले जो बोला गया था उसको बोला गया था रे पेटी। क्या बोला गया था? तो रे पेटी। क्या बोला गया था? रे पेटी। चलिए, जो कोर वाला है उसको बोला गया लेह मैन। क्या बोला गया? लेह मैन। क्या बोला गया? लेह मैन। यानी उन्होंने नाम दिया। सबसे पहले जब पूरे पृथ्वी को जब चिप्पी निकाला गया तो उसे 2 पार्ट में बांटा गया, है ना? यानी क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाली लाइन को मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन, ठीक है, मेंटल और कोर को अलग करने वाली लाइन को गुटेनबर्ग लाइन, ठीक है ना, गुटेनबर्ग। ठीक है, चलो, ऐसे ही क्रस्ट को 2 भागों में बांटा गया तो पहले वाले लाइन को, यानी क्रस्ट को जब 2 भागों में बांटेंगे तो एक लाइन बनेगी, उस लाइन को बोलते थे कॉनरॉड, यानी ठीक है ना, कॉनरॉड लाइन। ठीक है, और जो मेंटल को 2 भागों में बांटेगा उस लाइन को बोलेंगे रेपेटी लाइन। ठीक है, और जो कोर को 2 भागों में बांटेगा उसको बोला गया लेहमैन लाइन। यानी जब इनको बांट दिया गया, ठीक है, इसको क्या किया गया तो कॉनरॉड, रेपेटी, लेहमैन ये बांट दिया गया। अब होता क्या है कि अगर सपोज करिए कि मैं यहाँ से क्रस्ट से कुछ मिट्टी लेता हूँ, क्रस्ट से क्या लेता हूँ? कुछ मिट्टी लेता हूँ। अगर मान लीजिए कि मैंने 1 सेंटीमीटर लंबा
1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक ढक्कन लेता हूं या कुछ भी एक वस्तु लेता हूं, उस वस्तु के अंदर क्रस्ट से मिट्टी उठा के रख दूं, तो जो मिट्टी का वेट होगा, भार होगा, वो लगभग क्रस्ट का, ध्यान रखिएगा कि क्रस्ट का जो भार होगा उसका 1 ग्राम वाले में वो मतलब कि 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई की जो डिबिया है, उस डिबिया के अंदर अगर आप मिट्टी क्रस्ट से निकाल के रखते हैं तो टोटल उस मिट्टी का वेट जो होगा वो होगा 2.5 ग्राम, या आप इसी को कह देना 3 ग्राम। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई, इसलिए इसको बोलते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी इसी चीज को बोलते हैं घनत्व। क्या बोलते हैं? घनत्व, यानी डेंसिटी। क्या बोलते हैं? घनत्व यानी डेंसिटी। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए जो क्रस्ट है, क्रस्ट का घनत्व कितना होता है, तो आप बता दीजिएगा कि 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे ही आपसे पूछे कि अगर मेंटल से हम एक मतलब कि मेंटल से जो है कि अगर कुछ पदार्थ को निकालते हैं, मेंटल से कुछ पदार्थ को निकालते हैं जिसको 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले अगर वस्तु में रखते हैं मेंटल से निकाल करके, तो उसका वेट कितना होगा? तो आप बता दीजिएगा कि जो इसका वेट होगा ये होगा लगभग 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई इंसान कोर से निकालता है मिट्टी को, सपोज करिए कोर से कोई पदार्थ निकालता है, उसका वेट जो होगा, तो ध्यान रखिएगा कोर से जो निकालेगा वो हो जाएगा 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई के डब्बे में अगर आप मेंटल से अगर कोई पदार्थ रखते हैं तो उसका जो भार होगा वो लगभग 4 ग्राम होगा। अगर आप क्रस्ट से निकालते हैं उसका भार 2.5 ग्राम या 3 ग्राम होगा। अगर आप कोर से निकालते हो तो उसका भार 11 ग्राम तक होगा। क्लियर? अब आप सुनिए, अब क्या हुआ था कि एडवर्ड स्वेस ने भी बताया था कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो तापमान बढ़ता है। तो अभी मैं आपको बता दिया कि ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? तापमान बढ़ता है। तो ऊपरी सतह पे 10 से 15 हो गया, तो नीचे कितना है? 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब आप याद रखिएगा कि पृथ्वी के सरफेस पर तापमान कितना होता है? तो लगभग 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन पृथ्वी के केंद्र में तापमान कितना होता है? तो लगभग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा चीज, पृथ्वी के सतह से अंदर की तरफ जाने पर, केंद्र की तरफ जाने पर तापमान क्या होता है? तो याद रखिएगा तापमान बढ़ता है। क्या होता है? तो तापमान बढ़ता है। तापमान क्या होता है? तो बढ़ता है। जब पृथ्वी के नीचे जाएंगे तो तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। तापमान जब बढ़ेगा, ध्यान सुनिए, तापमान भी बढ़ेगा, तापमान के साथ साथ दाब भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? दाब और तापमान भी बढ़ता जाएगा। जब दाब और तापमान बढ़ेगा तो इसके साथ साथ घनत्व भी बढ़ेगा। क्या होगा? घनत्व भी बढ़ेगा। अभी आपने देखा था, इसको डेंसिटी यानी घनत्व बोलते हैं, तो आपने देखा कि क्रस्ट का घनत्व जो है कि लगभग 2.5 ग्राम 3 ग्राम हो रहा है और मेंटल का 4 ग्राम हो रहा है। ऐसे ही जो कोर है, कोर का जो है कि 11 ग्राम हो रहा है। तो दिख रहा है कि क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्लियर? क्या होता जा रहा है? धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो यानी जब हम क्रस्ट से जमीन के अंदर की तरफ जाएंगे तो तापमान क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है, जिसके कारण जो है कि उसका दाब भी बढ़ेगा और घनत्व भी बढ़ता जाता है। क्लियर? अब मैंने बताया था कि जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे तापमान बढ़ता जाएगा। तो मैं एक बात बता दूं कि मान लीजिए, मानना नहीं है, ये बात ये है कि मैं अगर पर 32 मीटर जाता हूं, ध्यान सुनिए, अगर नीचे की तरफ 32 मीटर जाता हूं तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यानी अगर मैं 32 मीटर नीचे जाऊंगा तो 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर सपोज करिए कि अर्थ सरफेस पर 10 डिग्री है तो मैं नीचे की तरफ 32 मीटर जाऊंगा तो 10 से 11 हो जाएगा, फिर 32 मीटर जाएंगे तो 12 हो जाएगा। यानी 32 मीटर जब आप नीचे जाओगे तो 1 डिग्री तापमान क्या होता जाता है? तो बढ़ता जाता है। क्लियर? चलिए जानते हैं अब कि जो क्रस्ट है और मेंटल है और कोर है, ये किस किस मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है ना? तो मैं बता दूं कि जो क्रस्ट बना हुआ है वो सियाल का बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सियाल का बना हुआ है। जो क्रस्ट बना हुआ है वो सियाल का बना हुआ है। अब सियाल का मतलब क्या होता है कि SI मतलब होता है सिलिकॉन। क्या होता है? सिलिकॉन। क्या होता है? सिलिकॉन। और जो AL होता है इसका मतलब होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। ठीक है, याद रखिएगा कि जो क्रस्ट होता है वो सियाल से बना हुआ है, यानी SiAl से बना हुआ है।
जिसे हम Si का मतलब सिलिकॉन और Al का मतलब होता है एल्यूमिनियम, यानी सियाल के अंतर्गत यानी क्रस्ट में सबसे ज़्यादा Si और Al पाया जाता है। तो अब आपके सामने क्वेश्चन तो बहुत ही आसानी से मिल चुका होगा कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पे कौन सी धातु पाई जाती है सबसे ज़्यादा, तो आपका आंसर होगा Al यानी एल्यूमिनियम। अब आप देखेंगे कि एस आई याद रखिएगा ये उप धातु है। क्या है? ये उप धातु है। तो सबसे ज़्यादा पृथ्वी के सतह पे कौन सी ज़्यादा उप धातु पाई जाती है? तो Si सिलिकॉन, और सबसे ज़्यादा धातु पाई जाने वाली है एल्यूमिनियम। चलिए नेक्स्ट जो मेंटल बना हुआ है ये बना हुआ है सीमा से। किससे बना हुआ है? सीमा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सीमा यानी सीमा। देखिए अब Mg मैंने लगाया है, ध्यान से सुनिएगा। सीमा यानी Si मतलब कि सिलिकॉन, ठीक है, ये क्या हो गया? सिलिकॉन। लेकिन Mg से होता है मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम। ठीक है, ये जो बना हुआ है किससे बना हुआ है? मैग्नीशियम से बना हुआ है। तो देखिए सियाल से बना था क्रस्ट, ठीक है ना, और सीमा से बना है मेंटल। ठीक है, तो याद रखिएगा सियाल मतलब सिलिकॉन, एल्यूमिनियम से क्रस्ट, सिलिकॉन मैग्नीशियम से मेंटल। ठीक है, वैसे ही आपको याद रखना है कि जो कोर बना है, कोर बना है निफे से, यानी निफे यानी नाइफ भी जिसको पढ़ते हैं, निफे पढ़िए। Ni से निकिल और Fe से फेरस, यानी निकल और फेरस से मिला करके क्या बना हुआ है? तो कोर बना हुआ है। कोर जो है कि लिक्विड फॉर्म में होता है। कोर किस फॉर्म में होता है? तो लिक्विड फॉर्म में। मैंने बताया था क्रस्ट एसिड के रूप में, मेंटल बेस के रूप में, कोर द्रव के रूप में। क्लियर? तो मैंने अभी बताया कि जो क्रस्ट है वो सियाल से बना हुआ है, यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना हुआ है। जो मेंटल है वो सीमा से बना हुआ है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना हुआ है। जो कोर है वो आपका बना हुआ है निफे से, यानी निकिल और फेरस धातु से मिलकर बना हुआ है। क्लियर? तो ये था हमारा जो है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में मतलब हिस्टोरी। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए, बताइए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? एडवर्ड स्वेस। चलिए दूसरा चीज याद रखिएगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किसमें करते हैं? स्टडी किसमें करते हैं? ध्यान सुनिएगा, स्टडी किसमें करते हैं? तो जियोलॉजी, जियोलॉजी में। किसमें करते हैं? जियोलॉजी में। यानी पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में अगर हमें पढ़ना हो तो वो कौन सा सब्जेक्ट होगा? जियोलॉजी। लेकिन जो इंसान पढ़ेगा उसको बोलेंगे जियोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे? जियोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे? जियोलॉजिस्ट। तो याद रखिएगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में किसमें अध्ययन करते हैं? तो जियोलॉजी में। जो अध्ययन करता है उसे बोलते हैं जियोलॉजिस्ट। सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में किसने बताया था? एडवर्ड स्वेस ने। एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी को कितने भागों में बांटा था? यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट का डेंसिटी कितना होता है? तो लगभग 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 3 ग्राम। और उसके बाद मेंटल का कितना होता है? तो 4 ग्राम। ठीक है, कोर का कितना होता है? 11 ग्राम। कोर का टेम्परेचर कितना होता है? तो 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। क्रस्ट का टेम्परेचर कितना होता है? लगभग ऊपर वाले अपर वाले तो 10 से 15 डिग्री। दूसरा चीज, अब आप देखिए ये टोटल मैंने बताया था कि ये टोटल जो है कि 6731 किलोमीटर है। तो ये जब 6731 किलोमीटर है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 6731 किलोमीटर है, तो उसमें क्रस्ट कितना है, मेंटल कितना है और कोर कितना है, ये आप समझिए। देखिए क्रस्ट जो है, क्रस्ट कितना है, तो मैं देखिए मैं इसको एरेज करता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, और एरेज करता हूँ। देखिए अब जो है कि क्रस्ट कितना है, तो आप ध्यान रखिएगा जो क्रस्ट है, ठीक है, ये क्रस्ट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगभग जो है कि 80 किलोमीटर है। कितना दूर है? 80 किलोमीटर है जो क्रस्ट है। क्रस्ट की साइज कितनी है? लगभग 80 किलोमीटर है। ऐसे ही ये जो यहाँ से यहाँ तक मेंटल है, मेंटल की जो साइज है 80 से लेकर के 80 टू, ठीक है, 80 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक है। अब मैं बात करूं ऐसे ही कोर की, तो कोर जो है कि 2900 किलोमीटर से लेकर के 6731 किलोमीटर तक है। यानी जो लास्ट वाला पॉइंट है 6731 किलोमीटर, यानी इसकी इतनी क्या है? मोटाई है। ठीक है, ये क्या है? तो क्रस्ट है, इसकी इतनी क्या है? मोटाई है। तो ये था हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसके बारे में हमें बहुत ही ज़्यादा मैंने डिटेल से बताया है। ठीक है, अब जो है कि आपको ये बताना है कि ये वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहा और आपको ये जानकारियाँ कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।